लोग सोचते हैं जिन्न सिर्फ गांवों में होते हैं, लेकिन ये कहानी गांव की नहीं है, ये शहर की है। एक शहर जहां रेलवे लाइन सिर्फ रास्ता नहीं होती है, वो दो दुनियाओं की हद होती है। मेरी बहन की दोस्त की बहन शाम के समय रेलवे लाइन पार कर रही थी। वो जल्दी में थी और चलते चलते उसने कुछ मीठा खाया। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रेलवे लाइन पार हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज उसके साथ चल रही थी। रेलवे लाइन से घर आ गई थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आ चुका था। घर पहुंचते ही उसे तेज बुखार चढ़ गया और उसकी नजर बार बार कमरे के उसी कोने में रुक जाती थी। बुखार तेज होता चला गया। पहले वो चुप थी, फिर अचानक बिना वजह मुस्कुराने लगी। घर वालों को लगा शायद बुखार का असर है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो नहीं थी बात। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बदले गए, जांचें हुईं, दवाइयां दी गईं। कुछ देर के लिए वो शांत होती, लेकिन फिर सब कुछ पहले से और ज्यादा बिगड़ जाता। डॉक्टरों के पास अब कोई जवाब नहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है? फिर उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। कभी कुत्ते जैसी गुर्राहट, कभी बिल्ली जैसी चीख। वो अपने आप खाट पर जोर से उछल गई, जैसे अब उसका शरीर उसके अपने काबू में नहीं रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आखिर घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने लड़की को छुआ भी नहीं, बस 2 सवाल पूछे। क्या ये रेलवे लाइन पार करके आई थी और क्या रास्ते में मीठा खाया था? तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ आ गया है। रेलवे लाइन और मीठे की खुशबू, यही 2 चीजें उसे यहां तक ले आईं। वो जिन्न है। उस रात तांत्रिक ने घर के हर कोने में दिए जलाए। धुआं कमरे में धीरे धीरे फैल गया। लड़की की सांस धीमी होने लगी है और पहली बार कमरे में शांति उतरी। वो ठीक हो गई, हंसने लगी, बातें करने लगी, लेकिन रेलवे लाइन के पास वो आज भी नहीं जाती। और जब कभी मीठे की खुशबू आती है, वो पीछे मुड़कर जरूर देखती है, क्योंकि कुछ चीजें जाने के बाद भी रास्ता याद रखती हैं।